पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। फोर PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये तलवारों का बंटना, ये हिंसक विचारों का डिस्ट्रीब्यूशन का होना देश को कहां पर लाकर खड़ा कर रहा है, इसके बारे में आप बुद्धिजीवियों से बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। मैं आपका ध्यान, मैं आपका जहन उधर ले जाना चाहता हूं जहां आपको ये थोड़ा मालूम ज़रूर होना चाहिए कि आखिरकार इस तरह के मूर्खतापूर्ण कार्यों से, तलवारों का बांटना, हथियारों का करना और संघ का मौन रहना या संघ से जुड़े हुए संगठनों का सड़कों पर आकर खुलेआम गाज़ा जैसी हालत बना देना, ISIS का जैसे बना देना, ऐसे संगठन की ज़रूरत महसूस कराना कि हमें भी ISIS चाहिए, बजरंग दल से काम नहीं बनेगा। ये तमाम स्थितियां अगर आप ये सोचते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, हम जीत लेंगे, संभव है आप धार्मिक पशु बनाकर ये चुनाव जीत भी लें, लेकिन जो नुकसान है ना, वो नुकसान आपके सामने रखना ज़रूरी है। 12 लाख करोड़ रुपया, कितना? 12 लाख करोड़ रुपया, 135 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हर बरस 2025 में भारत में आया है। कहाँ से आया है? ये उन भारतीयों ने भेजा है जिनकी संख्या 4 करोड़ 3.5 करोड़ से ऊपर है। अमेरिका में 40-45 लाख रहते हैं, तो कुवैत में और सऊदी में और ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में अलग अलग लाखों की संख्या में भारत के लोग जो पैसा भेजते हैं, जो रेमिटेंस आता है, उसकी जो टोटल मैं कह सकता हूँ कि संख्या अगर आप सुनना चाहें तो 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा, 12 लाख करोड़। नोटबंदी जब हुई थी तो 16 लाख करोड़ रुपया प्रचलन में था, यानी कि मार्केट में था। पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह बर्बाद हो गई थी उस एक बेवकूफ़ाना कहूँगा मैं उसको, बेवकूफ़ी से भरा फैसला पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को जब आके ताली बजा के बंद कर दिया था नोट। ये मनमोहन सिंह और तमाम दुनिया के जो अर्थशास्त्री वो कह चुके हैं। लेकिन अब अर्थव्यवस्था के बारे में ये जो पैसा आता है, जो हमारी GDP में 3 से 4% का, जो हमारी अर्थव्यवस्था में 3 से 4% का रोल रखता है, उस पर किस प्रकार से डाका, डकैती या समझ लीजिए एक ऐसी रेड पड़ने वाली है जिसके बारे में ये तलवार भांजते हुए जाहिल, इनको पता नहीं है। दरअसल दोस्तों बात यह है, ये जो मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी ज़ात, ये एक ऐसा नशा है कि इसके अंदर इंसान का आना स्वाभाविक है। अमेरिका में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ये जो बनाया गया था मागा, इसके अंदर एक ऐसी भावना जागृत करने की कोशिश की गई थी कि बस हमारा भारत, हमारा अमेरिका है, बाहर वालों को निकाल दिया जाए। जर्मनी से लेकर इंग्लैंड तक ऐसे आंदोलन चले कि जो अप्रवासी हैं, भारतीय हैं या दूसरे लोग हैं, उनको बाहर निकाला जाए। चूँकि वहाँ पर जॉब्स नहीं है, भारत का बंदा कुछ कम पैसों पे जाके वहाँ जॉब आराम से कर लेता है, जबकि उनके मानकों पे वो खरी नहीं उतरती, वो नहीं करते। और इल्ज़ाम लगाते हैं वो काश पटेल पर, इल्ज़ाम लगाते हैं वो दूसरे लोगों पे जो भारतीय अमेरिका के ट्रम्प के प्रशासन में भी बड़े बड़े पदों पर हैं, उन पर भी उनको झेलना पड़ता है। ये रेसिज्म जो है ये तबाह बर्बाद कर देता है। उन लोगों में भावना पैदा हुई कि इनको निकाला जाए, आंदोलन चले। इंग्लैंड के अंदर तो अभी वो पार्टी है वो सड़कों पर थी, अमेरिका के अंदर भारतीयों के साथ, और अब जो मुसलमान विशेष समुदाय और ईसाइयों के साथ जो भी कर रहे हैं, वो वीडियो जो जा रही हैं वहाँ पर, आप सोचते हैं कि वो संज्ञान नहीं लेंगे। वो आकर के हरिद्वार में, गाज़ियाबाद में उस बुरी सी शक्ल के आदमी से तो बात नहीं करेंगे
जो तलवारें बांटने का ISIS का आह्वान कर रहा है, वो वहीं पर जो भारतीय, जिसको डायस्पोरा बोलते हैं आप, जिसके ऊपर मोदी जी बड़े उछलते हैं और बड़े बताते हैं मेरा डायस्पोरा, मैं आपके ये करा दूंगा और आपके वो करा दूंगा, आपकी बार ट्रम्प सरकार, और दुनिया भर के जाकर के काम करते हैं, उन लोगों को झेलना पड़ेगा। उन लोगों को अगर झेलना ऐसा पड़ा, बंदी तो बनाकर भेजे थे उसने, जिस पर हमारी सरकार को कोई भी दो शब्द बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। ऐसे में दोस्तों, ये जो देश के अंदर एक माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये उस डायस्पोरा के भी खिलाफ है। भारत की जो एक ज़माने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनी थी या बनाई गई थी, उसको भी चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है। मोदी जी कितने भी जाके अपना मत्था गांधी जी के पैरों में रख दें बाहर जाकर, लेकिन उनसे पहले गांधी जी के सिद्धांत उन जगहों पर पहुंचे हुए हैं। गांधी को आइडियल बना करके नेल्सन मंडेला आज़ादी दिलाता है, और गांधी की ही बातों को कोट करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बताते हैं, बराक ओबामा से लेकर सब लोग, कि किस प्रकार से भारत को जाना जाता। उस भारत की छवि जो सदियों में बनी, जो दशकों में बनी, हज़ारों साल में जो बनी, उसको ये लोग, जिनको बीजेपी और RSS का संरक्षण बताया जाता है कि उनको प्राप्त है, इन लोगों को जेल में इस अंदाज में क्यों नहीं भेजा जा रहा? अगर यहाँ पर कोई मदरसे का मौलाना इस तरह का आह्वान कर दे कि साहब बजरंग दल से कुछ नहीं होगा, ISIS जैसा हमें वो बनाना चाहिए। मैं 2-3 तस्वीरें कल से देख रहा था, मुझे लगा कि चलो ये तो छिचोरी बातें अपनी राजनीति के लिए करते ही हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे लोगों पर वहाँ पर भी साया पड़ सकता है और बहुत सारी बातें ऐसी आने लगी हैं, तो मुझे लगा कि अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि आखिरकार में चल क्या रहा है। ये मैं आपको बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे ये रिजिजू साहब हैं, ये कह रहे हैं कि नफ़रत रातों रात पैदा नहीं होती। त्रिपुरा के छात्र पर किरण रिजिजू ने दिया क्लियर कट जवाब। वो जो मारा गया है बंदा एंजल चकमा करके, जिसको चीनी और जने क्या क्या कह रहे थे, आखिरकार वो मारा गया त्रिपुरा का। आप देखें, ये केसी त्यागी हैं, नीतीश कुमार की पार्टी के बंदे, ये लिखते हैं कि गांधी जी 1948 में नहीं मरे, उनकी हत्या रोज़ हो रही है, नफ़रत बढ़ रही है, देश नफ़रत और बंटवारे के मुहाने पर खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, समर्थक, उनके साथ सरकार चला रहे हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घर पहुंचाने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ कोई संज्ञान नहीं लेने वाला है क्या? कोई संज्ञान नहीं लेगा। ये बात नहीं देख सकते हैं आप। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, हालांकि गाजियाबाद में 10 एक्टिविस्ट जो हैं हिंदू रक्षा दल के, वो भी पकड़े गए हैं। हु वर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वॉर्ड्स फ्रॉम डोर टू डोर हैव बीन सेंट टू जेल भेज दिए गए। लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा जब तक इनका जो सरगना है, जो इनको समझाने वाला है, वो इनको बात नहीं बताएगा। दोस्तों, बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं ना, तमाम दुनिया के अंदर जाती हैं और शर्मिंदगी का बायस बनाती हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? हम किस मुंह से लेकर के अपने डायस्पोरा से ये कहें कि आप वहाँ पर भारतीयों की एक बेहतरीन तस्वीर पेश करते रहें? खैर, मैं तो आपको बताने की हाजिर हुआ था कि नुकसान सिर्फ यहीं तक नहीं है कि आप कुछ मुसलमानों के घर फूंक देंगे या ईसाइयों के चर्च के आगे डांस करने लगोगे। ये ईसाइयों के चर्च को अंदर तोड़ फोड़ या विशेष समुदाय के सामने वो लोग इंसानियत को प्रेफरेंस देते हैं जहाँ पर हमारा डायस्पोरा काम करता है। फ्रांस के अंदर ज़बरदस्त तरीके की जो अपनी वो होती है ना, कह सकते हैं उसको, अपनी छुपाने की, अपनी पर्सनैलिटी को कोई फ़ोटो भी नहीं खींच सकता बिना इजाज़त के किसी का। वहाँ पर इस तरह के कानून हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खुलेआम आह्वान कर रहे हैं। और आह्वान करने वाला गाज़ियाबाद में, उत्तर प्रदेश की सरकारों में, मध्य प्रदेश की सरकारों में, आसाम का मुख्यमंत्री खुलेआम नफ़रतें बटोर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे नुकसान मोदी जी, आप समझते हैं कि आपको मिल जाएगा वोट, कुछ बना भी दिए आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ जाता, तांत्रिकों की बातों में भी आ जाते हैं लोग, तो साधु और मौलानाओं के और मज़ारों के पास जो मुजाविर बैठे हैं वो भी अपने बात को कर ही लेते हैं किसी इस तरह से आप पूरी करने लगे हैं। लेकिन याद रखिए, वहाँ का समाज पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि भारत में क्या चल रहा है, और वो चीज़ अगर इन पर आने लगी, जैसे कि शुरुआत हो चुकी है वहाँ पर भी,
निकाले जाने की, नफरतों से देखने की, वो नुकसानदायक। जय हिंद।